और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर और दुखद खबर। इस वक्त गुरुग्राम से मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। ये बड़ी खबर, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। लगातार वो आईसीयू में थे। ये दुखद खबर मिल रही है। मुलायम सिंह यादव का निधन, ये बड़ी खबर गुरुग्राम के मेदांता से आपके सामने। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया। लगातार दुआओं का दौर, लेकिन देखिए ये बड़ी और दुखद खबर है सभी के लिए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक सभी दुआएं कर रहे थे, लेकिन दुआओं का असर नहीं हुआ। गुरुग्राम से बड़ी खबर है। मेदांता अस्पताल में वो लगातार आईसीयू में। सुबह 8:16 पर मुलायम सिंह ने अंतिम सांस ली। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुलायम सिंह का निधन हो गया। सुबह 8:16 पर आखिरी सांस ली मुलायम सिंह यादव ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। लगातार आईसीयू में वो, पहले सीसीयू में, उसके बाद आईसीयू में। ये कहा जा रहा था कि सुधार कभी कभी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर और दुखद खबर है। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया और वक्त बताया जा रहा है सुबह 8:16 जब अंतिम सांस ली मुलायम सिंह यादव ने। ये बड़ी खबर है। गुरुग्राम के मेदांता में वो लगातार आईसीयू में थे। डॉक्टर्स की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही थी और वहीं पर परिवार के लोगों की मौजूदगी भी। लेकिन ये बड़ी खबर और दुखद खबर इस वक्त। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब नहीं रहे। उनके निधन की ये दुखद खबर है। सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली मुलायम सिंह यादव ने। ये बड़ी और दुखद खबर आपके सामने है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन। लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स की टीम भी निगरानी कर रही थी। ये कहा जा रहा था कि कभी सुधार होता है, ऑक्सीजन लेवल कभी ठीक होता है, कभी अचानक से कम हो जाता है। बीपी की उनको शिकायत, तमाम संक्रमण की शिकायतों के बीच में उनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया। मेदांता में आईसीयू में वो थे। और ये बड़ी खबर इस वक्त, दुखद खबर है। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। 1 अक्टूबर से आईसीयू में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव। इससे पहले सीसीयू में उनको रखा गया था, वहां पर वो थे। उसके बाद आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर्स की विशेष टीम, 82 साल की उम्र में निधन हुआ मुलायम सिंह यादव का। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद खबर है। देश प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से लगातार उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनके ठीक होने की कामना कर रहे थे। और इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये बड़ी और दुखद खबर है मुलायम सिंह यादव को लेकर। देखिए, ये एक युग का अंत है, धरती पुत्र का अंत है, जमीन से जुड़े हुए नेता का अंत है और एक धोती वाले नेता का जो कल्चर है हिंदुस्तान का, संस्कृति का, ये उसका अंत है। ये एक बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए, एकमात्र क्षेत्रीय पार्टियां बहुत हैं इस देश में, क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए एकमात्र राष्ट्रीय नेता के तौर पर किसी को जाना जाता है तो उनका नाम मुलायम सिंह यादव। और ऐसे में ये जो खबर आ रही है बहुत ही दुखद है। और लगभग कई दिनों से वो बीमार थे और क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती थे। लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरा पक्ष विपक्ष, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े प्रशंसक किसी इस देश में माने जाते हैं विपक्ष के नेता का, तो सबसे बड़े प्रशंसक वो मुलायम सिंह यादव। तो उनके गांव सैफई तक गए एक वैवाहिक कार्यक्रम में। मैंने कई बार पार्लियामेंट के अंदर देखा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाई मुलायम सिंह यादव के सामने, पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए कई बार उन्होंने सुझाव मांगे और जिस भाषा का प्रयोग किया मुलायम सिंह यादव के लिए, इससे साफ जाहिर होता है कि देश के प्रधानमंत्री का कितना अनुराग, कितना श्रद्धा और किस रूप में उनकी कर्मठता की पूजा करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में ये खबर आना, ये पक्ष विपक्ष जनता सबको झकझोर देने के लिए, ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए खबर नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए खबर है। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जो राष्ट्र के लिए किया है वो भुलाया नहीं जा सकता, इसे सभी मानते हैं। बहुत सारी मिल के पत्थर, ऐसे कदम उन्होंने उठाए हैं देश के लिए रक्षा मंत्री के तौर पर, जो आज भी याद किए जाते हैं। विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि नेताजी नहीं होते तो शायद अंग्रेजी जो सेना है उसमें बहुत कुछ उत्तर भारत का नहीं होता। हिंदी का जिस तरीके से उनमें प्रचार किया उन्होंने सेना में, जिस तरीके से पत्राचार को डेवलप किया,
हिंदी भाषा में, और जिस तरीके से चाइना को लेकर उन्होंने रणनीति बनाई। आज लोग चाइना की बात करते हैं कि चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। वो जब डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे, तभी उन्होंने चाइना को लेकर ऐसी रणनीति बनाई थी जिस पर आज भी काम होता है सेना के अंदर, और ये जो मौजूदा सरकार वो भी काम करती है। ठीक है वीरेश जी, आप रहे हमारे साथ। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे जी, देखिए ये बहुत दुखद खबर, और इस पर क्या पहली प्रतिक्रिया सर आपकी? क्योंकि लगातार ये दुआओं का दौर भी चल रहा था, ये कामना की जा रही थी कि वो ठीक होकर वापस लौटेंगे, लेकिन अब ये दुखद खबर हमको बतानी पड़ रही है दर्शकों को कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। देखिए, ये हम सब के लिए इससे दुख का दिन और घड़ी कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये भी सूचना हम लोगों को मिल रही है। आदरणीय नेताजी एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि नेताजी एक विचारधारा थे, और हम जैसे मनोज पांडे जैसे लाखों लोग होंगे जिनको उन्होंने उंगली पकड़ करके राजनीति करना, समाजवाद का पाठ पढ़ाना, और आज गरीब, कमजोर, पिछड़े कैसे न्याय पा सके, ये सिखाने वाले अगर कोई थे तो नेताजी थे। एक राष्ट्रीय क्षति है हिंदुस्तान में, अब दूसरे मुलायम सिंह नहीं पैदा होंगे। बिल्कुल सर, क्या आप भी गए थे मेदांता? आपने भी बातचीत की थी वहां पर डॉक्टर्स की टीम से, उन्होंने क्या जानकारी दी थी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कभी वो उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, कल ही जानकारी आई थी मेडिकल बुलेटिन में कि थोड़ा सा सुधार है, लेकिन हाँ हालत नाजुक बनी हुई है। आप भी गए थे क्या मेदांता? डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई थी? जी, मैं बिल्कुल गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी भेंट हुई थी, राष्ट्रीय महासचिव जी से भी भेंट हुई थी, और डॉक्टर के कुछ लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने यही बताया था कि कई चीजें एक साथ माननीय नेताजी को दिक्कत है, लेकिन डॉक्टरों की टीम आश्वस्त किया था कि पूरी स्पेशलिस्ट टीम उनको बचाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए लगी है। अंततः आज हम लोगों के हाथ में निराशा लगी, और मैं समझता हूं कि देश में चौधरी चरण सिंह के बाद शायद कोई इतना बड़ा किसान नेता जिसने किसानों की हितों की लड़ाई, बेरोजगारों की हितों की लड़ाई और गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, हम समझते हैं कि एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति का आज अंत हुआ है। निश्चित रूप से आज देश के किसान, गरीब, नौजवान, वो सब दुखी होंगे। एक पूरे युग का अंत हो गया मनोज पांडे जी, ये कहा जा रहा है नेताजी के जाने के साथ ही, क्योंकि अब हमने देखा जब से बीमार हुए, जब वो अस्पताल में जाते थे, भर्ती होते थे, तो हवन पूजन का दौर, कार्यकर्ता प्रार्थना करने लग जाते, दुआओं का दौर चलता था, और इससे लोकप्रियता का अंदाजा सभी को है। जग जाहिर है क्या लोकप्रियता थी मुलायम सिंह यादव की, और अब ये कहा जा रहा है कि उनके जाने के साथ ही एक युग का अंत हुआ। देखिए, निश्चित तौर पे आदरणीय नेताजी ने जमीन पे रह करके जिस तरीके से जमीनी हकीकत को देख करके उसकी लड़ाई को लड़ा था, और अपने जीवन की वही प्रतिज्ञा मान ली थी कि हमें अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाना है, देश की सबसे बड़ी आबादी अन्नदाता को की आवाज उठानी है। हम कह सकते हैं कि नेताजी पूरे जीवन सदन से लेकर सड़क तक किसान की, गरीब की, नौजवान की, गैर बराबरी की लड़ाई लड़ते रहे, और मैं कह सकता हूं कि शायद भारत के वो पहले नेता होंगे जो किसी भी व्यक्ति के दुख में तुरंत दुखी हो जाना, इतना बड़ा उदारवादी नेता, इतने बड़े दिल का नेता, सबको साथ लेकर के चलने वाला हिंदुस्तान में कोई दूसरा होगा। ठीक है मनोज पांडे जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए भी और अपना अनुभव साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और इसी पर हमारे साथी वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए हैं और अविनाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सीधा अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार मेडिकल बुलेटिन के जरिए जानकारी दी जाती रही हॉस्पिटल की तरफ से, और आज 8:16 पर अंतिम सांस ली मुलायम सिंह यादव ने। अस्पताल की तरफ से क्या कुछ कहा गया अविनाश? जी देखिए, अगर बात करें तो जो सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है वो यही है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, लेकिन अभी तक अस्पताल ने अपनी ओर से डिक्लेयर नहीं किया। मेदांता अस्पताल ने अभी तक अपनी ओर से कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया। अखिलेश यादव अपने दिल्ली से पंडारा आवास से निकल गए हैं मेदांता अस्पताल के लिए, और तमाम तरह जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो रोजाना सुबह मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं, तो उसी में कई सारे सदस्य मेदांता अस्पताल की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो सूचना आ रही है वो यही है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। हालांकि अभी तक अस्पताल की ओर से कंफर्मेशन होना बाकी है, परिवार के किसी सदस्य की ओर से भी कोई बयान नहीं
नहीं आया है अभी तक, इसलिए थोड़ा अभी इंतजार करना होगा पूरी तरीके से पुष्टि के लिए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है प्राथमिक स्तर पे वो यही है कि नेताजी जिस तरीके से 2 अक्टूबर से लगातार उनकी जो स्थिति थी वो काफी नाजुक थी और चिंताजनक बनी हुई थी। उसके बाद आज सुबह 8:16 पे जब डॉक्टरों की एक टीम वहां पे पहुंची तो उनके जो है कहीं उनको जब देखा, उनको जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि उनकी जो है सांसें नहीं चल रही थी। हालांकि अभी भी तमाम तरह जो जांच है वो की जा रही है। अस्पताल ने अभी अपनी ओर से कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है, क्योंकि जो तमाम तरह जो डॉक्टर उनके इलाज में लगे होते हैं उनमें भी कई सारे विशेषज्ञ अभी अस्पताल की ओर जा रहे हैं और अखिलेश यादव खुद अपने दिल्ली स्थित पंडारा आवास से निकलकर मेदांता की ओर अब जा रहे हैं और इसके साथ साथ परिवार के जो तमाम सारे अन्य सदस्य हैं वो भी जा रहे हैं। हालांकि अस्पताल की ओर से अभी आधिकारिक तौर पे उनके मृत्यु की सूचना नहीं जारी की गई है और न ही परिवार की ओर से किसी भी सदस्य ने उनके मृत्यु की सूचना दी है। लेकिन जो प्राथमिक स्तर पर सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, जो हॉस्पिटल में तमाम सारे अन्य जो लोग काम करने वाले हैं उनके जरिए जो जानकारी मिल रही है। ठीक है अविनाश, आप रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि ये और आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। ये समाजवादी पार्टी का ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, हैंडल है, जिसकी तरफ से ट्वीट किया गया और जानकारी साझा की गई है, जानकारी दी गई है। हालांकि अस्पताल की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं जारी किया गया, अस्पताल की तरफ से नहीं बताया गया है। ये समाजवादी पार्टी का ट्विटर अकाउंट है जिसके जरिए ये जानकारी दी गई है कि आदरणीय नेताजी और सबके नेता जी नहीं रहे अखिलेश यादव। ये देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे अखिलेश यादव ने ये कहा कि अखिलेश निकल रहे हैं। ये कहा अस्पताल के लिए। अविनाश ने भी जानकारी दी कि वो पहुंचेंगे कुछ ही देर के बाद वहां पर और अस्पताल ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये जानकारी साझा की गई है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। ये ट्वीट है अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है। इसी पर वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए। वीरेश जी देखिए, अखिलेश भी पहुंच रहे हैं, अभी तक अस्पताल ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है। अविनाश, कितना वक्त लगेगा अखिलेश यादव को मेदांता पहुंचने में? और अस्पताल की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ये जानकारी दी गई है। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अब अस्पताल की ओर से औपचारिक बयान नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अब ट्वीट कर दिया है तो जाहिर हो चुका है कि नेताजी अब नहीं रहे हैं। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का दुखद निधन हो गया है। बीते 1 महीने के ऊपर से भी ज्यादा समय से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और लगातार उनका यहाँ पे इलाज चल रहा था और 2 अक्टूबर से अगर बात करें तो उनकी स्थिति चिंताजनक हुई थी, जिसके बाद अगर बात करें तो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था और आईसीयू में शिफ्ट करने के साथ साथ तमाम तरह के डॉक्टर की विशेषज्ञों की टीम है वो लगातार इलाज कर रही थी। आज अब 8:16 पर जो तमाम सारे डॉक्टर हैं जो रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं कि जो किस तरीके से जो मरीज भर्ती है उनकी जो किस तरीके से चल रहा है, उसी रूटीन चेकअप में जब डॉक्टर वहां पे पहुंचे तो देखा नेताजी की सांसें नहीं चल रही थी और उसके बाद ही अगर बात करें तमाम तरह के डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं जो लगातार मुलायम सिंह यादव के इलाज कर रहे थे, उनको भी सूचना दी गई, वो भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अभी अगर बात करें तो अखिलेश यादव को भी सूचना दी गई। अखिलेश यादव भी अपने घर से निकल गए हैं, तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट में वो मेदांता अस्पताल पहुंच जाएंगे, जहां पर भी जो तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करने के बाद अब नेताजी का जो पार्थिव शरीर है उसको ले जाने का काम होगा। अब देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी, परिवार नेताजी का अंतिम संस्कार कहाँ करता है, क्या वो दिल्ली में करता है या लखनऊ में करता है या फिर सैफई जो उनका पैतृक जन्म स्थान रहा है वहां पे ले जाके करता है। तो अभी परिवार की तरफ से अस्पताल में कोई भी मौजूद नहीं है अविनाश? जी बिल्कुल, अभी परिवार की तरफ से कोई नहीं मौजूद है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और उसके बाद फिर अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं और तमाम तरह जो अन्य रिश्तेदार है, चाहे उसमें शिवपाल सिंह यादव की बात करें, धर्मेंद्र यादव की बात करें, सभी दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बने हुए हैं और दिल्ली एनसीआर से अब अगर बात करें तो वो पहुंच रहे हैं। परिवार ही यहीं पे मौजूद है मुलायम सिंह यादव का और सभी लोग अब मेदांता अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं और सभी लोग अगर बात करें तो जा रहे हैं। अखिलेश यादव स्वयं निकल चुके हैं अपने दिल्ली से पंडारा पार्क से और वो किसी भी वक्त मेदांता अस्पताल पहुंच सकते हैं और वहां पर पहुंच के अगर बात करें तो अपने ठीक है, आप रहे अविनाश हमारे साथ रहे। वहां पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर के बाद अखिलेश पहुंच जाएंगे। अभी परिवार का कोई भी अस्पताल में मौजूद नहीं है, ये जानकारी अविनाश ने दी और अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी का ट्विटर अकाउंट के जरिए जानकारी साझा की गई है। ये दुखद खबर बताया गया कि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।